खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में मुसाफिरों के भेस में डाकुओं ने टैक्सी स्टैंड से कार किराए पर लेकर जाके ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। लाश वीराने में फेंक दी और कार लेके फरार हो गए। मकतूल कार ड्राइवर की लाश चीचावतनी से बरामद। नामालूम 3 डाकुओं ने टैक्सी स्टैंड से किराए पे हासिल की और फिर चीचावतनी की जानिब रवाना हो गए। ड्राइवर उस्ताद नवाज के लापता मोबाइल फोन बंद होने पर घर वालों ने पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने ड्राइवर के अगवा का मुकदमा दर्ज किया। डाकू ड्राइवर को चीचावतनी ले गए, जहां कार छीनने के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके ड्राइवर को कत्ल कर दिया और लाश वहीं फेंक दी। डाकू कार लेके फरार हो गए। मकतूल ड्राइवर की लाश अगले रोज मिली। कार में लगे ट्रैकर से पुलिस ने तलाश जारी रखी तो डाकू कार छोड़ के फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मकतूल ड्राइवर उस्ताद नवाज भट्टी चक्र 163 EB मोहम्मद नगर का रिहायशी था। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी पुलिस इस्लामाबाद के ज़रिए साया होने वाले सेल्फ डिफेंस के 9वें कोर्स का इख्तिताम हो चुका। कोर्स में 15 से ज्यादा लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। 15 दिन के इस कोर्स में इस्लामाबाद पुलिस के माहिर जवानों ने कोर्स में शरीक लड़के लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बुनियादी और मुख्तलिफ तरीके सिखाए। खानका जोकरा में लाहौर सरगोधा रोड पर कब्जा माफिया का राज। काजिम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक राना साजिद और राना ब्रासरान कब्जा माफिया भत्ता खोरी रूस पर कोई पूछने वाला नहीं। मेन लाहौर रोड अड्डा पर अरसा दराज से प्राइवेट लोगों राना ब्रासरान का कब्जा माफिया को कोई पूछने वाला ही नहीं। राना साजिद, राना मुजम्मिल, राना वहाब, हसनैन राना और 10 से 12 आदमी गैर कानूनी अड्डे पर कब्जा जमाए रखे हैं जो कि जगह वसूल करते हैं। जुल्म और ज्यादती अवाम के साथ करने में मसरूफ है। शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। सरेआम अड्डा पर लोगों से मुसाफिर गाड़ियों का जगह वसूल किया जा रहा है। शहर की मेन गुजरगाह है। कई दफा राना ब्रासरान ने असलहा का भी इस्तेमाल किया, फायरिंग की और कई वाकयात भी रूनमा हो चुके हैं। जबकि राना साजिद और इसके साथियों ने कई बार खवातीन से बदतमीजी की, गालम गलोच किया और तशद्दुद भी किया। कई ऐसे वाकयात वाकया हो चुके हैं। इसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं। खवातीन के ऊपर तशद्दुद का पर्चा भी कट चुका, मगर गैर कानूनी तरीके से अड्डा भी चल रहा है। असलहा की नोक पर जगह वसूल हो रहा है। खानका डोगरा की आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और RDC शेखुपुरा, GPO शेखुपुरा, RTA सेक्रेटरी शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। अब रुक कर लेते हैं हबलस बेला का। जहां पर रात के नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर हब मुनीर अहमद मोसियानी ने अचानक सिविल हॉस्पिटल हब का विजिट किया। अब्दुल हकीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों ने डिप्टी कमिश्नर को देखते ही शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर का हॉस्पिटल में सफाई सुथराई न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। डिप्टी कमिश्नर ने हॉस्पिटल के तमाम शोबों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर हब का कहना था कि अगले विजिट में कोई समझौता नहीं होगा। इस विजिट के बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। किसी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब रुक कर लेते हैं सांगला हिल का। मलिक लुकमान की रिपोर्ट के मुताबिक मियां एजाज हुसैन भट्टी साबिक मेंबर पंजाब असेंबली की गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से मुलाकात, जिसमें अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से सांगला हिल में तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई। रुक कर लेते हैं एबटाबाद का। हुसैन मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद बांडी ढोंडा रोड पर अमीन कबाड़ खाने में नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी। मुकामी ताजिर और SHO थाना मांगल बाबा नफरी फौरन जायवकुआ पर पहुंचे। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही एक मिनी फायर व्हीकल जायवकुआ पर पहुंच गई। बर वक्त रिस्पांस की वजह से कबाड़ खाने को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। अब बात कर लेते हैं लकी मरवत की। मोहम्मद मुनीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज खेल के करीब बिजली का करंट लगने से वापडा के 4 अहलकार जाम भाग हो गए। चारों अफराद नई लाइन बिछा रहे थे कि करंट लगने से मौका पर ही जाम भाग हो गए। जाम भाग होने वालों में वलीउल्लाह, आरिफुल्लाह, अली सकना, तिबी मुराद और मीर अहमद शाह शामिल। कन्वी से खबर शामिल करते चले। ज़ैब बंगलानी की रिपोर्ट के मुताबिक चैलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मातमी जुलूस और मजलिस इज़ा मुनाकिद होगी। इस हवाले से सिटी कंट्री और जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से सख्त इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। अबू बकर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर थाना सदर की हदूद में चौक जहरानी पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जाँ भाग जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। अब रुक कर लेते हैं टोबा टैक्सिंग का, जहां पर आवाम महंगाई की वजह से बिलबिला उठी है। तफसीलात बताएंगे सैयद सज्जाद हुसैन शाह। जी, हम मौजूद हैं आज टोबा टैक्सिंग के इलाका कस्बा रजाना में। हालिया कमर तोड़ महंगाई से दुकानें, मार्केटें वीरान नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं इस दुकान के अंदर एक गाहक जो मौजूद हैं
اور دکاندار سے اس مہنگائی کے جو اثرات ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کرنے کی، اور کیا کہنا ہے ان کا اس حوالے سے یہ اب ہم انہی کی زبانی انہی سے پوچھتے ہیں۔ ایک تا کام نہیں لب رہا، دوسرے نمبر تے مہنگائی اینی ہے کہ کوئی شے نہیں لب رہی سستی، تے اس مہنگائی نو کنٹرول کیتا جائے۔ جی، گاہک کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو کام نہیں مل رہا، اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ جی بتائیے۔ جی سر، گزارا تو بہت مشکل سے ہو رہا ہے، غریب آدمی کو ایک دن کی روٹی کھانی مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے جو بجلی کے بل ہیں وہ ہر آدمی کی پہنچ سے بالکل آؤٹ آف ہیں، کوئی پے نہیں کر سکتا، اتنے ہیں۔ خدا را حکومت سے اپیل ہے یا حکومت چھوڑ دیں یا ہمارے غریبوں کے لیے کچھ کر دیں یار۔ جی، یہ شہری کا کہنا ہے کہ گزارا 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اوپر سے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ کی وجہ مہنگائی ہے، کیونکہ کسٹمر کے پاس جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ کچھ ہے، اوپر سے بجلی کے بل ان چیزوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس کسٹمر جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلے رش نہیں ٹوٹا تھا، اب کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا، سارے کا سارا دن جو ہے وہ فری میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے تو خود کے جو کیپٹل تھے وہ سارے اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور کچھ بچت نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو بس یہ کیا کہیں گے آپ ذمہ داران سے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ حکومت کو یہ سب کنٹرول کرنا چاہیے، مہنگائی کنٹرول کریں، بہت زیادہ جو ہو گئی ہے، چیزوں کے ریٹ جو ہیں آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، ہم سیل کچھ ریٹ پہ کرتے ہیں، جب دوبارہ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ڈبل ریٹ پہ خریداری کرنی پڑتی ہے۔ کیا اس میں ایک وجہ ذخیرہ اندوزوں کی بھی ہو سکتی ہے؟ ذخیرہ اندوزوں کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہے، اور ذخیرہ اندوزی تو اپر لیول پہ ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے لیول ہمارے لیول پہ کیا ذخیرہ اندوزی ہونی ہے؟ یہ بڑے مگرمچھ جو بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے نا۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے بھی، کیونکہ چیز جیسے ہی ریٹ بڑھتا ہے، دیکھیں نا، یہ تو سارا ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے۔ ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی ڈالر پہ کیسے انہوں نے دیکھو نا ذخیرہ ہوا ہے ڈالر سارا، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، کیا بہت اوپر چلا گیا، کا ریٹ جو ہے وہ 30 سے 40 پہ فی مطلب کلو۔ جی، وقت کی ضرورت ہے کہ ضلعی انتظامیہ حکومتی حلقے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کریں تاکہ مہنگائی میں کمی ہو سکے۔ سید سجاد حسین شاہ، NAN 24 نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی انیک احمد کا گردوارہ صاحب کرتارپور کا وزٹ وفاقی وزیر کی جانب سے گردوارہ صاحب میں ایک کلچرل پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق گردوارہ صاحب کرتارپور میں سکھ مذہب اور پنجابی کلچر کے رنگوں کو دنیا کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے حوالے سے گردوارہ صاحب کرتارپور میں کلچرل پارک کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر انیک احمد نے کرتارپور کوریڈور کا بھی وزٹ کیا، گردوارہ صاحب میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر کا کہنا تھا، گردوارہ صاحب کرتارپور کی ڈیولپمنٹ سمیت تمام تر معاملات کے حوالے سے میری وزارت ہر وقت حاضر ہے۔ حکومت پاکستان کی ترجیحات میں روز اول سے یہ شامل ہے کہ ہم اپنی تمام تر مذہبی عقائدوں کے مذہبی جذبات کی نہ صرف قدر کرتے ہیں بلکہ حکومتی سطح پر تمام تر وسائل اور سہولیات ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اب رک کر لیتے ہیں گجرانوالہ کے ٹیچنگ ہاسپٹل کا، جہاں پر فزیو تھراپی کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ امجد شفیع گجر۔ جی بالکل، ضلع گجرانوالہ کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں فزیو تھراپی کے حوالے سے ورلڈ عالمی تقریب منعقد کی گئی، جس میں MS گجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈاکٹر ارشاد اللہ گرایا صاحب اور ان کی تمام ٹیم اور ٹریننگ کے لیے آنے والے طلباء نے شرکت کی، اور جس میں مریضوں کے لیے فری فزیو تھراپی اور ادویات کی سہولیت دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عدیل الرحمان نے انچار فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، اور ڈاکٹر ارشاد اللہ صاحب نے فزیو تھراپی شعبہ کی کارکردگی کو خوب سراہا اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ جی اب رک کر لیتے ہیں سرگودھا کا، تو صحافت کسی بھی معاشرے کا آنکھ کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس طبقے کے لوگ انتہائی ابتری کے حالات گزار رہے ہیں۔ سرگودھا میں صحافیوں کو صحت کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مسعود ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک کاؤنٹر کا اجرا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ہماری ڈپٹی بیورو چیف ندا ایمن۔ کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہمیں ان کو پتا ہوگا، ہمارے DMS صاحبان کو پتا ہوگا کہ ہم ان کو کس طرح فوٹو کو ریکگنائز کر سکیں،
वजह पता है कि इसमें आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है, और हमारे पास अगर जो सोचते हैं हम वो सोचों से खराब ना हो जाए। मिसाल है जिस तरह 1122 परवेज इलाही ने बनवाई थी, उसमें हार्ट अटैक के मरीज को वहाँ पे गोली भी रखते थे, ब्रेला भी लगाते थे, और मैं उसमें कार्डियोलॉजी में रजिस्ट्रार था, मेरे पास आते मरीज 70% ठीक हो चुका होता था, दर्द खत्म हो चुकी होती थी। अब वो सिर्फ टैक्सी का काम करते हैं, वो आते हैं, वो भी अक्सर औकात उनका रास्ते में पेट्रोल खत्म होता है। ये हमने क्या किया है कि हल्का सा जख्म हमने फोन करके बुलाया, सर जल्दी आ जाओ, मार रहे हैं। यहाँ से 88 जग गई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी ताजर कम्युनिटी की, उनको सबको इकट्ठा किया हमारी रिक्वेस्ट पे, और ये मूवमेंट ऐसी प्रेस क्लब की जो मूवमेंट सहाफ़ी हजरात ने चलाई थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज बहाल हो गया। अब इसमें जो इनका असल जवाब है कि हड़ताल हम बड़े शौक से बिल्कुल नहीं करते। देखें यहाँ रोज़ाना तकरीबन 5000 मरीज़ देखे जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 5000 मरीज़ कमो बेश रोज़ाना देखे जाते हैं, अक्सबान देखते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी से उनको 99% मेडिसिन मिलती हैं। कुछ होते हैं जिनकी मतलब है कि ऐसी होती है, वो भी एलपी की सहूलत भी कुछ जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। हड़ताल जो होती है ना वो अटमोस्ट हमारी होती है। कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने 24 घंटे नहीं दिए, उसमें हमने 72 आवर्स नहीं दिए। आप सदर भी रहे हैं, देते यही हम ये नहीं, हम सेग्रीगेशन नहीं रखे, हम कह रहे जो रोजाना बीमार हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। भी ये प्रिविलेज हासिल होगा कि मेरे साथ मुझे भी प्रोटोकॉल उस लिहाज से भी मिलेगा। मलक साहब ने जो बात की है माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस सीनियर बंदे। ये जो प्रोटेस्ट होता है या इसमें हमारी कोशिश डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कोशिश रही है कि हम हतमी डिसीजन ना लें। ताज़ा मिसाल लेते हैं कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप लोगों ने बड़ी अच्छी कवरेज की है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये शुक्रिया सिर्फ उसका नहीं, ये मेडिकल कॉलेज बनाने में प्रेस क्लब सबसे पहले था, जहाँ पे मलक साहब को याद होगा कि वहाँ से ये मूवमेंट चली थी इसको बहाल कराने में। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। नहीं डिप्टी कमिश्नर घाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हम इजलास मुनाकिद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस रीना सोहवर्दी, असिस्टेंट कमिश्नर घाट, असिस्टेंट कमिश्नर लाची, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, महकमा तलीम, ज़िले पुलिस, पाक आर्मी और महकमा सेहत के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर घाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर ने जिला घाट की आवाम से अपील कर दी कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो टीम से भी ताउन करें ताकि पोलियो वायरस का खात्मा किया जा सके। अहम खबर आपको दे रहे हैं चौबा टैक्सिंग से, जहां पर रजाना कमालिया रोड पर तेज रफ्तार बस ने मियां बीवी को कुचल डाला। दोनों ही मौका पर जाँ भाग हो गए। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे सैयद सज्जाद हुसैन शाह। कातल रोड के खूनी वार जारी। सिंगल रोड होने की वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके। रजाना कमालिया रोड लुंडू पुल के करीब पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक, दोनों मौका पर जाँ बहक हुए हैं। हादसा बस की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों का तल्लक 339 गाबे बमीपुरा से बताया जाता है, जबकि हादसा में एक बच्चा भी साथ था। बच्चा महफूज रहा है मगर ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू टीम उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही है। याद रहे आए रोज़ ये रोड हादसात का सबब बन रहा है, मगर मजाल है किसी भी ज़िम्मेदार को इसका एहसास हो। लोगों की ज़िंदगियां सिर्फ एक खबर की हद तक रह गईं। वज़ीर आला पंजाब, महकमा हाईवे और जो भी कोई ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि इस रोड को फौरी तौर पर वन वे किया जाए। हैवी ट्रैफिक की वजह से, मोटरवेज़ की वजह से आए रोज़ लोग हादसात का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं और कोई अपाहज हो रहा है। अवामी हलकों ने पुरजोर मुतालबा किया है इस रोड को फिलफौर वन वे किया जाए, लोगों की जानों को महफूज किया जाए। लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, मगर अफसोस यहाँ पर किसी को कोई भी इसका एहसास नहीं है। सैयद सज्जाद हुसैन शाह, NAN 24 न्यूज़, टोबा टैक्सिंग।
खबर शामिल करेंगे मेयर से गोजू शहर में चोरों का राज। गुज़िश्ता रोज गोजू पुलिस स्टेशन के करीब तारीखी हाई स्कूल गोजू से दूसरी मर्तबा चोरी हो गई। स्कूल की बिल्डिंग में गुज़िश्ता रात कमरे के ताले तोड़कर 2 पंखे 3 कुर्सियां चोरी कर लिए गए। कुछ माह पहले भी इसी स्कूल में चोरी की वारदात रोनमा हुई थी। आवाम ने SSP दादू DIG हैदराबाद और IG सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर की ज़ेर सदारत बिजली के मसाइल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रांस रीना सरवर्दी, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर लाची मलिहा सहर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सेक्शन पेस्को और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मीटिंग के दौरान जिला कोहाट में गैर एलानिया लोड शेडिंग, कुंडा माफिया और बिजली चोरों की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू की। पेस्को हुक्काम को भी ताकीद कर दी कि कुंडा माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियालकोट नज़द कोठी स्कूल अहाता में नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। चौधरी उस्मान गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक नौमौलूद डेड बच्चा फेंक कर चला गया। रेस्क्यू की कार्रवाई जारी, पुलिस मौका पर मौजूद।